नमस्कार। चलिए आज हमारे प्लैनेट पर जो जिंदगी का एक कमाल का जाल बिछा हुआ है ना, उसे समझने की एक मजेदार यात्रा पर निकलते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये दुनिया असल में कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। तो सवाल ये है कि ये सब एक साथ काम कैसे करता है। यही वो दिलचस्प पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। हम सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक हर चीज को करीब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोडायवर्सिटी आखिर है क्या। देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये है जिंदगी की वैरायटी। हर एक जीव का, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना एक खास रोल होता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, पेड़। वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो तो कितने ही पंछियों और जानवरों का घर भी हैं और उनका खाना भी। चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। फोकस करते हैं पौधों पर, जो कि ज्यादातर इकोसिस्टम की बुनियाद होते हैं। तो पौधों की दुनिया में हमारी एंट्री होती है सबसे बड़े और जाने पहचाने मेंबर्स से, यानी पेड़ों से। ये हमारे इकोसिस्टम के असली जायंट्स हैं, जो न जाने कितने ही जीवों को छांव और खाना देते हैं। अब जरा पेड़ों और झाड़ियों के बीच का फर्क देखिए। ये वाकई में दिलचस्प है। ध्यान दीजिए कि झाड़ियों की शाखाएं जमीन के कितने पास से निकलना शुरू हो जाती हैं। और फिर आते हैं हर्ब्स, यानी शाक। इनके नरम और हरे तने ही इनकी पहचान है। यही चीजें इन्हें पेड़ों और झाड़ियों की मजबूत लकड़ी जैसी डालियों से एकदम अलग बनाती है। अब इन क्लाइंबर्स को देखिए। ये पौधे हमें सिखाते हैं कि भाई कभी कभी आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। इनका तना थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए ये किसी चीज से लिपटकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और आखिर में हैं ये क्रीपर्स। ये ऊपर नहीं चढ़ते, बल्कि जमीन पर ही फैलते जाते हैं, जैसे तरबूज की बेल। लेकिन क्या बस इतना ही जानना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पौधों के अंदर ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जो हमें उनके बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में बताते हैं। पौधों के इस सीक्रेट ब्लूप्रिंट का पहला क्लू है उनकी पत्तियों में। ये जो नसों का पैटर्न होता है ना, जिसे वेनेशन कहते हैं, ये दो तरह का होता है। या तो एक कॉम्प्लेक्स जाल जैसा, या फिर एकदम सीधी पैरेलल लाइंस जैसा। और दूसरा क्लू वो छिपा है जमीन के नीचे। पौधों की जड़ें भी दो तरह की होती हैं। एक होती है टैप रूट, जिसमें एक मेन जड़ होती है, और दूसरी है फाइब्रस रूट, जो किसी गुच्छे जैसी दिखती है। और यहीं पर सब कुछ जुड़ जाता है। ये देखिए, जिन पौधों की पत्तियों में जाल जैसा पैटर्न होता है और जिनकी जड़ें मूसला होती हैं, उनके बीजों में दो हिस्से होते हैं। उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट। और जिन पौधों की पत्तियों में सीधी पैरेलल लाइनें होती हैं और जड़ें रेशेदार, उनके बीजों में सिर्फ एक हिस्सा होता है। वो हो गए मोनोकॉट। है ना नेचर का कितना शानदार डिजाइन। पौधों की इस छिपी हुई दुनिया को समझने के बाद अब चलिए जानवरों की उतनी ही डाइवर्स दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। जानवरों की दुनिया में उनका शरीर और काम करने का तरीका सीधा सीधा उनके घर यानी हैबिटेट से जुड़ा होता है। जैसे मछली की बनावट पानी में तैरने के लिए एकदम परफेक्ट है, तो वहीं बकरी के मजबूत पैर उसे जमीन पर आसानी से घूमने फिरने में मदद करते हैं। मछली पानी में और बकरी जमीन पर। इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। आखिर वो क्या राज है जो इन सभी जीवों को इतने अलग अलग माहौल में सरवाइव करने में मदद करता है? और इसका जवाब है अडैप्टेशन, यानी अनुकूलन। यही वो मास्टर की है जो हमें बताती है कि कैसे जिंदगी का हर रूप अपने अनोखे घर में जिंदा रहता है। तो ये अडैप्टेशन है क्या? ये वो स्पेशल फीचर्स हैं, चाहे वो शरीर की बनावट हो या बिहेवियर, जो किसी भी जीव को अपने माहौल में फिट होने और सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। एडेप्टेशन को समझने के लिए इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? यहाँ दो ऊंट हैं। दोनों रहते तो रेगिस्तान में ही हैं, लेकिन एक गर्म रेगिस्तान में और दूसरा ठंडे रेगिस्तान में है। चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। अब देखिए, जो गर्म रेगिस्तान वाला ऊंट है उसके पैर लंबे हैं ताकि वो गर्म रेत की जलन से ऊपर रह सके, और वो पानी बचाने के लिए पसीना भी नहीं बहाता। वहीं जो ठंडे रेगिस्तान का ऊंट है उसके पैर छोटे हैं ताकि चट्टानों पर चल सके, और उसके पास दो कूबड़ हैं, मतलब कड़ाके की सर्दियों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोरेज। यही तो है एडेप्टेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल। ये सब जानने के बाद अब बात करते हैं जिंदगी के इस कमाल के जाल में हमारी भूमिका की और क्यों बायोडायवर्सिटी को बचाना इतना जरूरी है। इस मामले में डॉक्टर सलीम अली जैसे लोगों ने हमें राह दिखाई है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के पंछियों की स्टडी करने और उन्हें बचाने के लिए जागरूकता फैलाने में लगा दी। और भारत में इसे बचाने की कोशिशें सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं हैं। प्रोजेक्ट टाइगर
और हाल ही के प्रोजेक्ट चीता जैसे बड़े नेशनल कैंपेन से लेकर सेक्रेड ग्रूव्स यानी पवित्र उपवनों जैसी हमारी पुरानी परंपराओं तक, हम सब मिलकर इस वैरायटी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कुदरत ने हमें ये बेशकीमती तोहफा दिया है। अब जिंदगी के इस विशाल और खूबसूरत जाल को बचाने में हमारा क्या रोल होगा?